हाय, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज का 5 वीवीआई क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। ऑप्शन में दिए गए हैं 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 2 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 1 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। अब आपको जानना क्या है, ये जो 1 मिली एम्पियर लिखा हुआ है ना। सबसे पहले तो इसमें बहुत सारे लोग को पढ़ने में ही दिक्कत होगा, वो कहेंगे कि इसको हम पढ़े क्या। तो इसको पढ़ना है 1 मिली एम्पियर, है ना। आपने 9th क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ा होगा प्रीफिक्स के बारे में, है ना। इसको मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स भी बोलते हैं, प्रीफिक्स, है ना। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे प्रीफिक्स के बारे में। तो प्रीफिक्स में क्या पढ़ा था आपने कि किलो 10 के पावर 3 बराबर होता है किलो, है ना। और वहां पे आप ऐसे या किलो लिखते हैं, है ना। और 10 के पावर अगर -3 होता है तो उसी को हम पढ़ते हैं मिली, है ना। और 10 के पावर -6 होता है तो वहां पे आता है माइक्रो, है ना। अगर आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा तो 11th में फिर से पढ़ना है। ज्यादातर आईआईटी वगैरह में इसका प्रयोग होता है। 10वीं कक्षा में या स्टेट बोर्ड में इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, पर इतना ध्यान रखना है अगर आप विद्युत धारा के चैप्टर पढ़ेंगे तो 10 के पावर -3 और 10 के पावर -6 ये खूब आते हैं, है ना। और ये जो जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 10th के साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें 8वां चैप्टर करंट के बारे में दिया गया है, विद्युत धारा के बारे में दिया गया है, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। ये 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में क्या होता है कि 10वीं प्लस एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, वही 12th होता है ना। तो बेसिक है, आप 12th के स्टूडेंट भी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, 10 के पावर -3 को बोलते हैं मिली और प्रीफिक्स लगाते हैं, और ये 10 के पावर 3 को बोलते हैं किलो और 10 के पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो। अगर ऐसा लिखता 1 माइक्रोमीटर, है ना, m मतलब मीटर हो गया, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे 1 माइक्रो का मतलब क्या है 10 के पावर -6 और मीटर के लिए मीटर, ऐसे रखेंगे। किलोमीटर आ जाता है ना, किलोमीटर 1 किलोमीटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं 1 गुना किलो के लिए 10 के पावर 3 और मीटर, और इसी को अगर आप 3 को 0 कर देंगे तो क्या आएगा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो ये प्रीफिक्स इसको बोलते हैं, आपको लगाने होते हैं। तो यहां देखिए 1 मिली एम्पियर, तो हम एम्पियर को कुछ नहीं करेंगे, 1 मिली एम्पियर, है ना। तो 1 मिली है 10 के पावर -3 और एम्पियर, तो इसका सीधा मतलब होगा 10 के पावर -3 एम्पियर। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्या होगा कि आप यहां मीटर पढ़ रहे हैं 1 माइक्रोमीटर और यहां पर है 1 मिलीमीटर, 1 मिली एम्पियर, एम को ही कभी मिली पढ़ रहे हैं कभी मीटर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा होता है। अगर एम पहले आ जाए प्रीफिक्स जैसा और उसके बाद कुछ लिखा रहेगा तो वहां पे हम उसको मिली पढ़ेंगे, और यदि लास्ट में आता है तो मीटर उसका सेंस होता है। तो इसको ध्यान रखना है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर, है ना। तो 10 के पावर -3 एम्पियर, दिस इज द राइट आंसर। आंसर इसका होगा ए नंबर, है ना। तो 10 के पावर -3 एम्पियर होगा 1 मिली एम्पियर के बराबर। और जो 8वीं चैप्टर है विद्युत धारा, उसमें जो इंट्रोडक्शन दिया गया है वहीं पर ये दिया गया है ब्रैकेट में 1 मिली एम्पियर बराबर, तो उसके डिटेल वहां किए गए हैं 10 के पावर -3 एम्पियर। और माइक्रोमीटर का भी है जिक्र, सॉरी माइक्रो एम्पियर का भी जिक्र है ना। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर, ये भी वहां ब्रैकेट में दिया गया है। तो आपके 10वीं कक्षा के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। दो याद रखना है, बाकी सब भूल जाना है ना। जो आपने स्क्रीन पर प्रीफिक्स का पूरा टेबल देखा था याद नहीं करना है, आपको दो बस ध्यान रखना है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, है ना। ये क्यों पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट में दिए हुए, है ना, तो ध्यान रखना है। तो दो चीजों, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होगा 10 के पावर -6 एम्पियर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। कंडक्टर वायर में अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो वो पूछ रहा है कि क्या है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है क्या, प्रोटॉन हो सकता है क्या, या इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मतलब तार में क्या फॉलो हो रहा है,
परमाणु फॉलो हो रहा है, एटम फॉलो हो रहा है, क्या आयंस फॉलो हो रहे हैं, क्या प्रोटॉन फॉलो हो रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है। तो आपने जरूर पढ़ा होगा, अगर इंट्रोडक्शन क्लास आपने ऑफलाइन में लिया होगा तो, या ऑनलाइन ही कहीं पढ़े होंगे तो। अभी तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपने कभी पढ़ा भी होगा, है ना। नहीं पढ़ा होगा तो इसको समझिए कि विद्युत धारा एक आवेशों का प्रवाह है। विद्युत धारा क्या है? आवेशों का प्रवाह है। और आवेश के लिए उत्तरदायी कौन है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन ही एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे ट्रांसफर होते हैं, है ना। और क्वांटाइज के रूप में, है ना, 1 2 पॉइंट में नहीं जाते, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर होते हैं। तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो वस्तु आवेशित हो जाता है ना। और विद्युत धारा जो होता है आवेशों का प्रवाह है, और आवेश के लिए उत्तरदायी है इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? वो इलेक्ट्रॉन ही है। गतिशील कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th और 12th के लिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इसको आपको याद रखना होगा। देखिए कितना टेक्निकल है, 1.6 सब में है ना, और एक्चुअल में 1.6 से शुरू होता है। ध्यान आपको क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो निगेटिव होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो इसी चैनल पे इलेक्ट्रॉन के बारे में एक वीडियो बनाया गया है, अबाउट 15 मिनट का है मेरे ख्याल से। उसमें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, उसका प्रकृति कितना होता है, खोज किसने किया, सब कुछ डिटेल में बताया होगा। यू कैन वॉच दैट वीडियो, है ना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। और इतना ही प्रोटॉन पे होता है ना। प्रोटॉन पर कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा की दिशा होती है। अब हमने तो ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, गतिशील कण इलेक्ट्रॉन है, वही विद्युत धारा है। तो अब यहां पूछ रहा है कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। उसमें इलेक्ट्रॉन के दिशा में ही होती है कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है कि इसका कोई दिशा ही नहीं होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा एक अदिश राशि है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा एक अदिश राशि है, और ये फंडामेंटल क्वांटिटी में शामिल है। तो विद्युत धारा अदिश राशि है तो दिशा नहीं होता होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन एक ऐसा अदिश राशि जिसमें दिशा भी होता है तो ये विद्युत धारा होता है ना आंसर। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या विद्युत धारा की दिशा हो सकती है? हमेशा नहीं हो सकती। अब यहां पे दो चीजें ध्यान रखना है, ऋण आवेशों के प्रवाह की दिशा में, धन आवेशों के प्रवाह की दिशा में कोई निश्चित दिशा नहीं। तो मैं अभी आपको बताया कि विद्युत धारा अदिश राशि तो है किंतु इसमें दिशा होती है, निश्चित दिशा होती है। तो कोई निश्चित दिशा नहीं, ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो गलत हो गए। उत्तर दक्षिण दिशा ये भी गलत हो गए। अब हमें दो चीजों पे हम पहुंच गए, ऋण आवेशों के प्रवाह की दिशा में और धन आवेशों की प्रवाह की दिशा में। अभी हम लोगों ने बात किया विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह है। इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं तो उससे विद्युत धारा बनता है, और विद्युत इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो इसका क्या मतलब हम निकाल सकते हैं कि ऋण आवेशों के प्रवाह की दिशा में, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में टेक्निकली तो यही होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो ऋण आवेशों की दिशा में विद्युत धारा की दिशा होगा। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, और एनसीईआरटी में यह शामिल भी किया गया है कि जब विद्युत धारा की स्टडी प्रारंभ हुई थी, विद्युत धारा का उपयोग जब हो रहा था, तो एक्चुअल में उस समय इलेक्ट्रॉन नाम का कोई चीज ही नहीं था, इलेक्ट्रॉन का खोज ही नहीं हुआ था। तो माना जाता था कि अगर विद्युत धारा चल रहा है तो ज्यादा कहीं होगा कुछ, वहीं से माइनस की ओर कुछ चलेगा। तो ये जनरल सी बात है ना, कि प्लस से माइनस की ओर ट्रांसफर होगा। अगर धनी व्यक्ति है तब तो गरीब आदमी, तो धनी से गरीब की ओर पैसा जाएगा, है ना। ये एक जनरल सी बात होती है। तो वही माना गया कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर विद्युत धारा की दिशा माना गया। क्यों? क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन नाम का कोई चीज नहीं था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉनों यानी ऋण आवेशों के प्रवाह की दिशा में इसका आंसर ना होकर धन आवेशों के प्रवाह की दिशा में इसका आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। जैसे अगर हम कोई वायर हमने लिया
और इस वायर में मान लेते हैं कि ये जो दिशा है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा है, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है, तो जो करंट की दिशा होगा वो इसके अपोजिट होगा, करंट इधर जा रहा होगा, मतलब करंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। इट मींस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के दिशा के अपोजिट विद्युत धारा की दिशा होती है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही विद्युत धारा की दिशा होगी, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या है, धन आवेशों के प्रवाह की दिशा। एक्चुअल में धन आवेश चलते नहीं है, पर ये माना जाता है और शुरू में मान लिया गया था, अब बहुत सारे कंसेप्ट बना दिया गया था, तो अब उसको हम चेंज नहीं किए, कहे कि अगर एक चीज चेंज करेंगे तो कई कंसेप्ट चेंज करना पड़ेगा, तो बहुत परेशानियां हो सकती है, तो उसी को रहने देते हैं। बस यहाँ बस मान लेंगे इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलता है, विद्युत धारा की दिशा होता है, ऐसा सोचा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत सेल का सही प्रतीक है। ये क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन बैंक से दिया गया है, पर ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है ना। एनसीईआरटी का एक चार्ट है, उसमें आपने देखा होगा विद्युत सेल है ना, विद्युत बैटरी, उसके बाद स्विच, ओपन और क्लोज स्विच, सब चीज के बारे में एक चार्ट बना के चित्र उसका दिया गया है। तो आपको क्या लगता है इसमें कौन हो सकता है विद्युत सेल का चित्र, सही प्रतीक क्या है विद्युत सेल का? क्या आपको लगता है कि इसका आंसर सभी होगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दिया गया है, यहाँ कुछ नहीं दिया गया है, इसमें माइनस प्लस दिया गया है, तो सही कौन है? तो ये एक स्टैंडर्ड होता है, साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि इसको हम सेल मानेंगे, तो हमें वही मानना पड़ेगा, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ सकते। तो आपको प्रतीक में क्या ध्यान रखना है, देखिए इसका आंसर एक्चुअल में ये होगा। क्यों? याद रखने का एक ट्रिक देखते हैं। हमने ऐसा खींचा, साइंटिस्ट लोगों के अकॉर्डिंग ऐसा हमने खींच दिया, जो बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, तो बड़ा है मतलब ढेर पैसा है उसके पास, मतलब धनात्मक है। छोटा आदमी ऋण में है, कर्ज में है, ऐसा हम मान के याद रख सकते हैं ट्रिक के तौर पे, है ना। तो बड़ा वाला को हम प्लस लेते हैं और छोटा जो टर्मिनल होता है उसको माइनस से दर्शाते हैं, और वो यहाँ पे मिलता है। यहाँ देखिए, यहाँ बड़ा वाला को माइनस किया है ना। तो आंसर ये ऐसा होगा, ए नंबर का आंसर। उम्मीद करते हैं ये पांचों आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, कहीं दिक्कत होगा, तो थोड़ा सा बैक करके कभी देख लीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जम के स्टडी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।